नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला के अरार थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक 22 वर्ष का नवयुवक जिसका जो शव है एक बहुत ही संदिग्ध अवस्था में एक बसबिट्टी है वहाँ पे प्राप्त हुआ है। और आइए आपको दिखाते हैं, यही वो घटना स्थल है जहाँ पे लड़के के ऊपर सबसे पहले वार किया जाता है। देखिए पुलिस यहाँ पे आई है, उन्होंने चारों ओर एक घेरा बना करके रखा हुआ है। आप जो ये घेरा देख रहे हैं, इस घेरे में आपको लहू का कतरा नजर आएगा। आप इस पत्ते के ऊपर सर से थोड़ा निवेदन है, दिखाइए इस पत्ते को जूम करके। देखिए आपको इस पत्ते के ऊपर लहू के कुछ निशान मौजूद मिलेंगे, आप देख सकते हैं। यहीं पे उस लड़के के ऊपर सबसे पहले वार किया जाता है। बताया जा रहा है, जैसा कि एक संशय लगाया जा रहा है कि उस लड़की से मिलने के लिए वो लड़का रात के 11 बजे इसी जगह पे आता है और इसी जगह पे उसके ऊपर पहले वार किया जाता है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई लड़का लड़की से मिलने आता है, प्रेम प्रसंग का मामला है, तो फिर हथियारबंद लोग या फिर अपने पास कोई औजार लिए हुए लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? क्या लड़की षड्यंत्र करके उस लड़के को यहाँ पे बुलाती है? क्या लड़की चाहती है कि वो लड़का ख़त्म हो जाए? क्या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है, या फिर उस लड़की के परिवार वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं, ये सोच करके रखते हैं कि आज अगर हमारी बेटी बाहर जाती है तो फिर हम उसके ऊपर, वो लोग पीछे मौजूद रहते हैं। लड़का लड़की मिल रहा होता है, लड़की यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ही उसका कोई भी चीज़ मिला है। लड़का यहाँ से भाग करके, आपको एक खेत दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहीं सामने में एक खेत है। जब उसके ऊपर यहाँ से वार किया जाता है, भागते हुए उस खेत में जाता है, वहाँ पे उसका एक चप्पल मौजूद है, वहाँ पे वो फिसल के गिरता है। उसका जो हाथ है उसका हाथ आधा हो जाता है जब उसके ऊपर वार किया जाता है। गले पे वार किया जाता है और फेस के ऊपर वार किया जाता है, और 3 वार से वो लड़का अपना जो जीवन है उसको त्याग कर देता है। लड़के का शव अभी यहाँ पड़ा हुआ है, हम आपको शव के पास लेकर के जाएंगे, दिखाएंगे। शव ढका हुआ है और ढके हुए शव को पुलिस की निगरानी में रखा गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ आई हुई है, अपने तरफ से अनुसंधान कर रही है। लेकिन हमारे पास एक चैट मौजूद है जिसमें लड़की का नाम ललिता देवी बताया जा रहा है। ललिता उसके नाम पे लिखा हुआ था। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वो नाम सत्य है, ललिता ही उस लड़की का नाम है। क्यों? क्योंकि आजकल के लड़के किसी और नाम से भी लड़की का नाम सेव करके रखते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि उस लड़की का नाम ललिता ही है, लेकिन एक बात की पुष्टि है कि वो उसको कोई लड़की फ़ोन करके बुलाती है, बोलती है तुम जल्दी हमसे मिलने के लिए आओ। देखिए हमारे पास जो चैट मौजूद है उसमें क्या लिखा हुआ है। लड़का बोलता है आना नहीं है क्या? लड़की बोलती है हाँ। तो बोल रही हो जा रहे हैं सोने, ऐसा क्यों? लड़की बोलती है अभी टाइम है, आ जाऊंगी। लड़का बोलता है अब कितना टाइम? लड़की बोलती है मैसेज कर दूंगी। लड़का बोलता है सब सो गया है, जल्दी आओ, आज तुमने जल्दी आने की बात की थी। और ये आखिरी चैट है जो वो किसी एक लड़की से कर रहा होता है, ये आखिरी चैट है। और इसके बाद सुबह के 4-5 बजे जब एक महिला खेत जाती है, चूँकि ये गांव का इलाका है, यहाँ पे लोग जल्दी उठ जाते हैं, 4-5 बजे जब वो खेत जा रही होती है, अचानक एक शव उनको बिछा हुआ पड़ा मिलता है। जब वो सामने जाती है तो उनको पता चलता है कि ये हमारे ही घर के लड़के का शव है। तो बताया जाता है कि लड़के के ऊपर जब वार हुआ था तो यहाँ से भागते हुए, चूँकि यहाँ से महज 50 मीटर के डिस्टेंस पे उसका घर है, जो कि आप देख सकते हैं, वो जो टीना वाला घर है वो उन्हीं का है। 50 मीटर के डिस्टेंस पे वो घर है। वो भागने की कोशिश करता है और भागते हुए यहाँ पे जो आप एक घेरा देख रहे हैं, जो पुलिस वालों ने घेरा बनाया है, उस घेरा के तहत वो लड़के का चप्पल यहाँ पे किसी कारणवश फंस जाता है और जिसके कारण वो यहाँ पे गिर जाता है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि उसका दोनों चप्पल यहीं पे मौजूद मिला है। आइए आपको हम उस घेरे पे उस चप्पल को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका एक चप्पल मौजूद है और दूसरा चप्पल उस गड्ढे में मौजूद है। आप पहले एक पहला चप्पल देखिए, उसके बाद आपको दूसरा चप्पल दिखाते हैं। देखिए वो उस घेरे में मौजूद है और यहाँ पे जो घास है उस पर खून का, उस पर लहू के बहुत सारे धब्बे मौजूद है। कैमरामैन से अनुरोध है कि थोड़ा जूम करके उस पत्ते को दिखाइए। देखिए उस पत्ते में लहू का धब्बा आपको प्रत्यक्ष नज़र आएगा। और चूँकि हमारे गाइडलाइंस के खिलाफ है, फिर भी हम आपको दूर से दिखाते हैं कि देखिए दूर में जो एक कपड़ा ढका हुआ है गोले के अंदर, वहीं पे उस लड़के का शव अभी रखा हुआ है। सारे लोग जो ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी लोगों का यही कहना है, जो उनके घर वाले हैं जिनसे हमें वो चैट प्राप्त हुआ है। ये चैट हमें कैसे प्राप्त हुआ है आप सोच रहे होंगे। एक लड़के को वो लड़का वो चैट भेजता है कि हम किसी लड़की से बात कर रहे थे, और वही लड़का ये चैट को इनके घर वालों को देता है जब उसको पता चलता है कि मेरे दोस्त का इतनी बेरहमी से खात्मा हो गया है। तब ये चैट हमारे सामने आता है और हमको तब समझ में आता है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है और प्रेम प्रसंग के मामले में इस लड़के को ख़त्म कर दिया गया है और इतनी बेरहमी से ख़त्म किया गया है। चूँकि हम आपको वो
शव नहीं दिखा सकते क्योंकि उसकी हालत इतनी गंभीर है कि आप देख नहीं पाएंगे उसके शव को अपने नग्न आंखों से, लेकिन हम उसकी तस्वीर कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़रूर दिखाएं। हम उसकी तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा, आप विश्वास मानिए, जब आप उसकी तस्वीर देखिएगा आपकी आंखों से आंसू गिर जाएगा। उतनी बेरहम तरीके से उस लड़के को ख़त्म किया है। लड़के का उम्र महज 22 वर्ष, और 22 वर्ष के उम्र में छोड़ गया है अपने पीछे रोता हुआ पूरा परिवार, अपना रोता हुआ भाई, अपना रोता हुआ बहन, अपनी रोती हुई माँ, अपने रोते हुए पिता, और आज इस दुनिया से चले गया। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रेम प्रसंग, इसका कारण है वो लड़की। आइए आपको इनके परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं, उनसे आप लोगों को जानकारी दिलवाते हैं कि क्या परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी कि उनके बेटे का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। क्या उनके परिवार वालों को इस बात की आशंका थी कि क्या उसके बेटे को समाप्त कर दिया जाएगा। आइए आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं, सुनवाते हैं उनसे उन्हीं की जुबानी कि क्या इस घटना के बारे में उनको कोई अंदेशा था। चलिए आपको लेकर के चलते हैं, आ जाइए। अभी हमारे साथ उस लड़का के पिता मौजूद हैं, आप इनकी हालत को देख सकते हैं। अभी ये बेसुध अवस्था में हैं, ऐसी अवस्था में नहीं है कि जवाब दे सकें, लेकिन फिर भी माफ़ कीजिएगा चचा, आपने अपने बेटे का सबसे पहले देखा था? हम घास, उसी खेत में घास था। हाँ जी। वही घास लाने के लिए हम दोनों आदमी गए। मेरा लड़का, हम अपना, मेरा परिवार। अच्छा। बोले कि चलो घास उठा देना। हाँ। हम घास रख देंगे। इसके बाद जो है हम फार्म पर चले जाएंगे, तब सिपिन को भेज देंगे। तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो सब पड़ा हुआ है। सब पड़ा हुआ। चुप हो जाइए चचा, चुप हो जाइए, रोइए ना। चुप हो जाइए चचा, चुप हो जाइए। आप देख सकते हैं कि पिता की हालत कितनी गंभीर है। आपने कभी किसी पुरुष को रोते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आज इनका पूरा ज़मीन इनके पैरों तले खिसक गया है, क्योंकि एक जवान बेटे को खोने का दुख क्या होता है ना हम सोच सकते हैं, ना आप सोच सकते हैं। कहा जाता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है एक पिता के कंधे पे उनके बेटे का शव, और आज ये पिता उसी बोझ के तले दबे हुए हैं। क्या सवाल करें इनसे, क्या पूछें कि कैसे इनके बेटे का खात्मा हो गया। आप देख सकते हैं काफ़ी बुरी स्थिति में है। माता की वो हालत नहीं है, 6 बार वो बेहोश हो चुकी हैं। घर परिवार वाले उस स्थिति में नहीं हैं कि हम उनसे उनकी बात करा सकें। देखिए यहाँ पे रमेश मेहता जी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पिता की हालत के बारे में, जो इनके बेटे को समाप्त कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या किसी भी आदमी का बेटा गम चल जाएगा, उस पर क्या बीतेगा? ऐसा ही होगा। चुप हो जाइए सर, शांत हो जाइए। ऐसा ही होगा। चुप हो जाइए सर, आप चुप हो। देखिए इनका भी वो भांजा है, और आप देख सकते हैं इनकी भी हालत गंभीर है। यहाँ पे मौजूद सारे लोग, चाहे वो पुरुष हो या वो महिला हो, हर कोई रो रहा है। आपने कभी नहीं देखा होगा मर्दों को रोते हुए। अगर किसी पुरुष की आंख में आंसू है तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी विपत्ति इस घर पे आ पड़ी है। इस घर का वो भविष्य था और आज वो मौजूद नहीं है। और मौजूद क्यों नहीं है? मौजूद इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी लड़की से बात करता है और षड्यंत्रकारी तरीके से उस लड़के को समाप्त किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप उसके शव को अपने नग्न आंखों से देखते, आप विश्वास मानिए कि अगर आप एक इंसान हैं, आपकी आंखों से आंसू आ जाता। उसको जगह जगह जख्म के निशान मौजूद हैं उसके शरीर पे, उसके चेहरे पे निशान है, उसके गर्दन पे निशान है, उसके पेट पे निशान है, उसका हाथ आधा अलग हो गया है। और ये स्थिति है उस लड़की की। को देखने हम नहीं गए। कैसे इसलिए देखते हैं तो फिर घर नहीं जा पाते। उतने सदमे में गाड़ी चला के हम अकेले आए हैं, हम गाड़ी फिर नहीं चला सकते, जा नहीं पाते, इसीलिए हम लाश को नहीं देखे, वैसे झपा हुआ था। ठीक बोले आप। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं उनकी कितनी ख़राब स्थिति है। सारे लोग आपको इतने चिंतित मुद्रा में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो 22 वर्ष का नवयुवक था। 22 वर्ष के उम्र में अगर किसी का बेटा समाप्त हो जाता है, एक जवान खून अगर घर से चला जाता है, तो आप समझ नहीं सकते उस घर की क्या हालत होती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में? आप क्या सोचते हैं अगर प्रेम प्रसंग में इस तरह की घटना सामने आए, अगर कोई लड़की किसी को फ़ोन पे बुला करके इस तरह की घटना को अंजाम दिलाए? हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वही लड़की इसके पीछे शामिल है, लेकिन उसी ने मिलने के लिए बुलाया था, लड़का उसी से मिलने के लिए जाता है। हमारे पास एक चैट मौजूद है, वो चैट हम आपको लगा देंगे, आप देखिएगा वीडियो में। और अगर गाइडलाइंस के खिलाफ हो तो शायद नहीं भी लगा पाएँ, लेकिन उस चैट में ये पूरा तरह से लिखा हुआ है, तुम हमसे मिलने आओ। लड़की कहती है हम आ रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे। लड़का बुलाता है
और इस तरह की घटना होती है। आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि समाज में हो रहे इस तरह के अन्याय के बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, कहना चाहेंगे जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इस पिता के लिए आप सभी लोग दुआ करिए कि इस पिता को इंसाफ मिल सके, जिनके बेटे का खात्मा हो गया है, जिनका एक चिराग घर का जो इनका भविष्य था कल का वो आज मौजूद नहीं है। इनके बेटे को इंसाफ मिल सके। ये पिता आज इस 60 वर्ष की उम्र में पुलिस प्रशासन से यही गुहार लगा रहा है। हम आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग इनका सपोर्ट करें ताकि इस पिता को न्याय मिल सके और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जो भी है अपराधी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो उस मुजरिम को सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने राय को रखिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।